अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, अपोजिशन की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक मूवमेंट बन रही है उसके अंदर जो आप देखते जाते हैं, घुसते जाते हैं, उसके अंदर से चीज़ें जो हैं उनको आप चेक करते हैं तो नई से नई चीज़ जो है वो सामने आती है। और फिर कई सवालात भी हैं, ज़ाहिर है कि हम खुद ही सवालात उठाते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके बाद आप क्या लाना चाहते हैं। ग़ालिबन इससे पिछले व्लॉग्स में मैंने ख़ुद भी ये सवाल उठाया था कि आप अगर इमरान खान को भेजना चाहते हैं तो फिर लाना किसको चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम सियासी हलके जो हैं ये पूछते हैं कि इमरान खान का मुतबादल क्या हो सकता है, और फिर ये है कि जो हलीफ जमातें जिनका वोट चाहिए आपको, आप उन्हें क्या देंगे, क्या लेंगे उनसे। इस हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी दिलचस्प किस्म की जो तफसीलात कुछ सामने आई, हमने सोचा कि आपके साथ जो है वो शेयर की जाएँ। उसमें एक आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो पावर शेयरिंग का फार्मूला जो पेश किया गया है, जिसे हम उसे जरदारी फार्मूला का नाम दे देते हैं, कि वो जरदारी फार्मूला जो है उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, और जिस तरह की शख्सियत है जरदारी साहब की वो उस फार्मूले के अंदर पूरी की पूरी झलकती है उसमें से। और नज़र आता है कि ये जिस आदमी ने अगर उसको देखें, अगर गौर से देखें तो पता चलेगा, फौरी तौर पर जहन में नाम आ जाएगा कि ये और कोई नहीं आसिफ अली जरदारी हो सकते हैं। मसलन उसके अंदर जो पहली मीटिंग हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसके अंदर उन्होंने ये आइडिया अपना जो है वो रखा, और ग़ालिबन उससे पहले भी मियां नवाज शरीफ के साथ जो उनके रवाबत हैं उसमें भी ये बातें जो हैं वो डिस्कस हुई होंगी। और वही चीज़ जो है वो उन्होंने फिर बाद में चौधरी बरादरान के साथ भी शेयर की, और वही जो फार्मूला है वो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी जो है वो डिस्कस किया। वो फार्मूला है क्या? हमारे जो ज़राए ने बताया है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि मरकज़ में अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो मुस्लिम लीग नून को उन्होंने ऑफ़र किया है कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए शहबाज शरीफ का नाम उन्होंने दिया है, और उन्होंने मियाँ साहब से कहा है, छोटे मियाँ साहब से कहा है कि आप आगे आएँ और ये हुकूमत जो है इसके सरबराह बने, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और बाकी मादा जो मुद्दत है, हाँ इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से मौक़िफ़ है, और जरदारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि हुकूमत इसको ख़त्म करके साथ ही इलेक्शन की तरफ चले जाए, नहीं, जो बाकी मादा पार्लियामेंट की मुद्दत है उसको पूरा किया जाएगा, और 1.5 साल के लिए जो है वो हुकूमत बने आइंदा। यानी अगर यही फरवरी मार्च के अंदर चेंज आती है तो बाकी को 1.5 साल ही तकरीबन बचता है, 1.25 साल 1.5 साल, तो उसके लिए पूरी मुद्दत की जो है वो एक हुकूमत बने, बाकी मानदा मुद्दत की, और उसमें हेडेड बाय शहबाज शरीफ। अच्छा, तो पंजाब में क्या हो? पंजाब में उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब आप दिल बड़ा करें और चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाएं। चौधरी साहब जो हैं वो आपके मुस्लिम लीगी हैं, पुराने आपके साथ आपसे टूटे हुए हैं और आपके साथ ही हैं वो। अगरचे वो अब मियाँ साहब के साथ तो चौधरी परवेज़ इलाही का, चौधरी शुजात का उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो 2008 की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसके अंदर जब मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुई तो उसके बाद जरदारी साहब के और चौधरी बरादरान के ताल्लुकात का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें ये दोनों बहुत एक दूसरे के सियासी तौर पर करीब आ चुके हैं। और उसमें वो आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि वो चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाएं और मुस्लिम लीग नून उन्हें सपोर्ट करे। अगरचे नशिस्तें उनकी बहुत थोड़ी हैं, लेकिन उनकी ये पंजाब के अंदर 10-11 सीटें जो हैं, इन्हीं की बुनियाद पर पंजाब के अंदर भी चेंज आ सकती है, और इन्हीं की बुनियाद पर इनके ऊपर जो 5-6 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, उसी की बुनियाद पर मरकज़ में भी चेंज आ सकती है। सो इनकी जो सीटें हैं काफली की वो बड़ी डिसाइसिव हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें इसका बदले में उन्हें शेयर ये दिया जाए कि उन्हें पंजाब की वज़ारत आला दे दें। अच्छा ठीक है, इस पर उन्होंने हमारे जो ज़राए हैं उसमें यह है कि अभी तो कोई क्लियरली इसका जवाब नहीं आया। हाँ अलबत्ता रात एक प्रोग्राम में हमारे जो सोर्सेज हैं उनमें तो ये है कि अभी मुस्लिम लीग नून सोच रही, लेकिन रात एक प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि परवेज़ इलाही जो हैं उन्हें हम चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाएँ, वो हम मानते हैं, लेकिन वो इससे साथ इसके नथी करते हैं कि जो भी चीफ मिनिस्टर बने वो साथ ही असम्बलियाँ तोड़ के, या प्राइम मिनिस्टर बनता है साथ ही असम्बलियाँ तोड़ कर वो अगले इलेक्शन कराए।
अच्छा, पहले हम बात कर लें जरदारी साहब के फार्मूले की। वो ये है कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो फार्मूला है जरदारी फार्मूला, उसके तहत ये है कि बाप पार्टी की भी चूँकि सपोर्ट लेनी है, तो उसमें बाप पार्टी के साथ डील इस तरह से किया जाए कि उसके चेयरमैन सेनेट को ना छेड़ा जाए और उनकी जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसे भी ना छेड़ा जाए। हाँ, अलबत्ता डिप्टी चेयरमैन की जो सीट है उसके ऊपर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को, वो जो अपोजिशन का जो अलायंस बना था उसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कैंडिडेट थे और उन्हें शिकस्त हुई थी यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट की सीट से और उन्हें डिप्टी चेयरमैन सेनेट की। तो वो JUI को दी जाए और वो जो वहाँ पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट है वो स्टेप डाउन हो जाए और उनकी जगह पर गफूर हैदरी साहब जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाए। KPK के अंदर PTI की हुकूमत को बरकरार रखा जाए। इस तरह से PTI को भी जो बाकी जो साल, सवा साल है, 1.5 साल है, उसमें वो PTI को भी ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं KPK गवर्नमेंट की सूरत में। और सिंध में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है ही। ये कुछ इस तरह का एक खाका है। MKM को वो, अब मालूम नहीं MKM को वो किस हद तक अकोमोडेट करते हैं। MKM की तो ये फरमाइश है कि सिंध में गवर्नर हमारा होना चाहिए। अब इस हवाले से जरदारी साहब जो हैं वो क्या वो भी दिल बड़ा करके दिखाते हैं या नहीं दिखाते, ये अलबत्ता यहाँ पर जरदारी फार्मूला जो है वो हमारी हद तक तो खामोश है, उनके पास होगी इसकी भी कोई शक्ल जो भी है। तो ये एक खाका है जिसके ऊपर वो लेकर चले हैं और वो इसका इजहार उन्होंने जाकर चौधरी बरादरान से भी किया। चौधरी परवेज़ इलाही से कहा कि चौधरी साहब, मैं आपको पंजाब का चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। और ये बात करके उन्होंने चौधरी बरादरान की जो है वो एक यानी कमाल की पॉलिटिक्स करते हुए उन्हें एक ख़ास एक मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें बता दिया कि आपसे जब हम बात करें तो आप इससे कम पर राज़ी नहीं होना। उन्होंने उनका जहन एक बना दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो इसके अंदर जो अभी तक जो चीज़ें हल तलब हैं वो ये है कि एक बड़ा बुनियादी नुक्ता वो ये है कि आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि अदम एतमाद के बाद पार्लियामेंट की मुद्दत को पूरा किया जाए, असेंबलियों की मुद्दत को पूरा किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून चाहती है कि फौरी तौर पर इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएँ। इसके लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर तो ये भी है कि वो कहते हैं कि हम वज़ारत उज़्मा नहीं चाहते। लेकिन आसिफ अली जरदारी 2 स्मार्ट काम कर गए हैं। एक तो परवेज़ इलाही जो हैं उन्होंने कहा कि आपको मैं चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। दूसरा, शहबाज शरीफ, ये भी ज़हन में रखें, जिस तरह से परवेज़ इलाही जो हैं उनका जब 2007 में 8 में वो चीफ मिनिस्टरशिप उनकी ख़त्म हुई तो उसके बाद से वो मुसलसल पंजाब को मिस कर रहे हैं। इसी तरह से जो शहबाज शरीफ हैं वो भी पिछले 20 साल से जो वज़ारत उज़्मा का जो ख्वाब है उनके दिल में, उनके सीने में छुपा हुआ है और वो उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म वो भी बने। भाई साहब, मुझे भी बारी दें किसी वक्त। लेकिन कई बार जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें गो हेड दिया गया कि जनाब अपने भाई को मना लें कि वो आपको चीफ मिनिस्टर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हर बार भाई साहब आड़े आ जाते हैं और वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देते। अब यही बात जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये सामने आ रही है कि वो कहते हैं कि हम जो है एक तो फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं, दूसरा ये कि वो जो 2-2.5 महीने की हुकूमत है उसके लिए तो हम अपना किसी बड़े बंदे को, शहबाज शरीफ की तरह किसी बड़ी शख्सियत को तो हम 2.5-3 माह का तो वज़ीर आज़म बनाएंगे नहीं। और अगर 1 साल, सवा साल की भी हुकूमत बनती है तो उसमें भी वहाँ पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की कोई तजवीज़ ऐसी जो है उसको पजीराई नहीं है। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है, बड़ी शिद्दत से ये कहा जाता है कि अगर साल, सवा साल की भी अगर हुकूमत मुस्लिम लीग नून को मिलेगी तो एक तो उसके अंदर कोई चीज़ें जो हैं वो आप रिवर्स कर नहीं सकते। ना महंगाई ख़त्म कर सकते हैं, ना बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं फौरी तौर पर, ना ही जो तेज़ी से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं आप उनको स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। 6 महीने गुजरने हैं और इमरान हुकूमत की जितनी भी कारगुजारी है, जितने भी उसके मनफी पहलू हैं, वो सारे के सारे उस साल, सवा साल की हुकूमत के खाते में पड़ जाने। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं ये साल 6 महीने की हुकूमत चाहिए। तो इसके लिए वो कहते हैं कि किसी और पार्टी को जो है वो दी जाए। वो पीपल्स पार्टी की भी बात करते हैं। लेकिन मामला जो है वो यहीं पर हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी अभी तक इसमें सोच विचार कर रही है। उनकी मीटिंग हुई है, उसके अंदर उनकी और बहुत सी जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी अपनी शराइत हैं।
वो शराइत क्या हैं वो एक अलग डिशेस में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यही बात थी कि आसिफ अली जरदारी का जो फार्मूला है, जरदारी पावर शेयरिंग फार्मूला, ये इत्तेहादी अपना अपोजिशन जमातों के अंदर और इत्तेहादी जमातों के अंदर डिस्कस हो रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ तक इस फार्मूले को पजीराई मिलती है और ये कहाँ तक आसिफ अली जरदारी इसमें कामयाब होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। आप भी देखें, हम भी इस पर नज़र रखते हैं। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।